व्हाट अ कोइंसिडेंट। मैरून मैरून। जरूरी नहीं तुम्हारा मिक्स है, मेरा प्योर मैरून है। तुमने मेरा चीटिंग करके वो किया ना। नहीं, मैं क्यों चीटिंग करूँगा, मेरा तो नया है, इवन कि मैंने आज पहना है, आज ही टैग हटाया है। चलो स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं, काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं। हाय हेलो गाइस। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, और वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिन हो गए और वीडियो भी नहीं बनाए और आए भी नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी थे, कहीं इधर उधर बहाना मार रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी आज हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा Q&A बना लेते हैं ना। लास्ट टाइम बहुत पहले बनाया था हमने ना। यस 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 बीच बीच में Q&A तो करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को यस। बहुत चीज़ें जाननी भी है ना। सबके मन में होता है भाई, जैसे कि शुरू से देखते आ रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में चल क्या रहा है ना। जितने लोगों के पॉडकास्ट वगैरह आते रहते हैं उसमें ये चलता रहता है। बस लोगों को क्या है, बस बातें तो सुननी है लोगों की। अभी मैं नीरज का पॉडकास्ट ले रही हूँ। छोटे छोटे लोग अपने अपनी पॉडकास्ट ले रहे हैं आपस में है। छोटे छोटे लोग तो नहीं है, हम थोड़े फिर भी बीच में है इतने। ठीक ठाक, कोई बुला ले तो बड़े हो जाएंगे उस दिन। नहीं तो हम आपस में ले रहे हैं तो छोटे ही है। तो सबसे पहले तो थोड़ी गरीबी है हमारे पास, तो एक ही माइक है तो वही है, तो क्या करें बस। हमें ऐसे शेयर करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गर्मी है, पंखा चला रखा है। बिल्कुल। तो फिर हमारी आवाज़ थोड़ा क्लियर आए, तो इसलिए हमने माइक यूज़ किया। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना है हमसे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये मैंने स्टोरी 1-1.5 महीने पहले डाली थी। अच्छा। और अब जाके इसका हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट आस्क और बहुत सारे लोगों का शिकायत मेरे से ये है कि आप इतने इनरेगुलर क्यों हो व्लॉग को लेके। कोई कोई लोगों ने तो मुझे बोल दिया बस आप रहने दीजिए, अपना चैनल बंद कीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। मतलब आप इतना एक्टिव नहीं हो और हमेशा बोलते हो कि अब मैं एक्टिव रहूँगी, फिर उसके बाद गायब हो जाते हो। तो ये लोगों की शिकायत भी है एंड क्वेश्चन भी है। इसका जवाब मैं ये दूंगी कि भाई हाँ, मैं हूँ बहुत इनएक्टिव और इतना मतलब रेगुलरली मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मन नहीं करता या फिर मेरे को नहीं बनाना है, मेरा मन है, मेरे को बनाना भी है, बट कंटेंट ही नहीं है यार, मेरे को ऐसा लगता वही है। है सबसे पहली बात तो वही। हमें ये पता है कि हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को जो है क्या पसंद है, तो इस जगह के हिसाब से फिर हम भी उस चीज़ में बन जाते हैं और वो कंटेंट नहीं मिल पाता, उसकी वजह से फिर अपना क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट पूरा लो हो जाता है कि हम क्या बनाए क्या दिखाए, अब लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस जो भी जैसा बना के डाल दिया है वैसा तो नहीं। और ऊपर से मेरा यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि मैं सुबह से शाम तक क्वार्टर के अंदर ही रहती हूँ एंड एक ही रूटीन है, उठना, खाना बनाना, खाना, सोना, बस यही। अगर मैं डेली व्लॉगिंग करने भी लग गई तो भी उसमें भी क्या होगा ना कि एक ही चीज़ें दिखेंगी। मैं उठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ और नीरज को टेस्ट करा रही हूँ, बोल रही हूँ हाँ कैसा है बताओ। वो ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ और मैंने इसमें रिस्पांस देखा है लोगों का कि इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। नॉर्मल भी क्या दिखाना लोगों को भी, वही। इतना फिर इंटरेस्ट भी नहीं आता, बनाने का इंटरेस्ट नहीं आता, वही। तो लोग तो क्या ही इंटरेस्ट से देखेंगे, वही है। और जब मैं व्लॉग जो बनाती हूँ ना, जैसे जो व्लॉग मैं इंटरेस्ट के साथ और जिसमें भरपूर कंटेंट होता है वो वाला व्लॉग बनाती हूँ ना मैं, जब उसको मुझे एडिटिंग करने में मज़ा आता है और मुझे उसे खुद ही देख कर ही मज़ा आता है। और जब मैं रेगुलर व्लॉग बनाती हूँ तो उसमें मुझे ऐसा लगता है यार सेम रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर ऊपर से लोग फिर कमेंट भी कर देते हैं कि यार बहुत बोरिंग हो रहा है, आपके व्लॉग अब पहले जैसे नहीं रहे। ऑब्वियसली पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब पहले मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग में आप लोगों ने प्यार दिया था जब मैं आकाश के साथ बनाती थी चैलेंज वीडियो वगैरह वगैरह। अब वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप लोग को भी पता है, शादी हो चुकी है। अब मैं हर महीने मैं आकाश के पास जाके चैलेंज वीडियो बनाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। एंड आकाश भी अपने शूट में बिजी होता है, तो वो कंटेंट तो मैं दोबारा नहीं ला पाऊँगी, ऐसा नहीं बोल सकती। जब जब मैं बीच में मुंबई जाऊँगी तो वो चीज़ तो होगा ही होगा। वो अपडेट जो रहता है कि भाई कि कहीं जैसे हम कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वैसे मुंबई भी जाते हैं, घर भी जाते हैं, तो वो अपना ही रहता है कि अलग से क्यों नहीं भाई, अभी कंटेंट मिला है तो इसको बनाना ही बनाना है। उस टाइम तो देखो बनाते हैं, ऐसी जगह में रह रहे हैं, कुछ इतना कुछ यहाँ खास है नहीं, तो खुद भी वो इतना मज़ा नहीं आता। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा वो भी साथ में जवाब दे देती हूँ। अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन शुरू हो गया। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन वही तो था। अच्छा चलो ठीक है। नशे करके आए हो क्या? सुखा। इतना बड़ा भाषण दे दिया, उसके बाद बोल रहे स्टार्ट भी हो गया रे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा लगा था कि तुम्हारा और मेरा ऐसे बता, चलो ठीक है, दोनों का ही हो गया। अच्छा, आपको अपना पर्सनल क्वेश्चन चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, बिल्कुल पर्सनल नहीं, अभी ठीक आएगा, ठाक सबका मीडियम। आएगा। लिविंग इन द आर्मी क्वार्टर, डोंट यू फील बॉदर समटाइम एंड फील लाइक गिविंग अप
व्लॉगिंग। तो ये चीज़ तो है भाई, क्वार्टर में रहना और क्वार्टर में रह के नए नए कंटेंट ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं कि नीरज चलो थोड़ा दिन में फ्री रहते हैं, शाम को थोड़ा बहुत फ्री रहते हैं ना, तो ऐसा भी नहीं कि हम उठ के कहीं चले जाए, बाहर कहीं घूमने चले गए या कहीं भी चले गए, तो ऐसा कि थोड़ा सा बाहर भी जाओ ना, 5-6 मिनट का व्लॉग तो वहीं कंप्लीट हो ही जाता है। तो एक मतलब व्लॉग बनाने में इतना बड़ा दिक्कत नहीं आता। क्वार्टर में रहने का मेरा थोड़ा व्लॉगिंग का वो थोड़ा कम हो चुका है, और ये मेरी चॉइस है। लोग बोलेंगे कि हाँ तो फिर क्यों रह रही है क्वार्टर में, भाई मुझे अपने पति के साथ रहना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, अभी एक लाइफ में एक ही चीज़ हो सकता है, या तो मैं हस्बैंड के साथ रह सकती हूँ या तो फिर मैं कंटेंट ही ढूंढ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा अभी क्योंकि है मौका रहने का, इसके बाद नीरज चल जाएंगे कहीं और दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे क्या पता रहने का मौका ना मिले, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी रहते, फिर लास्ट बाद में देखेंगे जब होगा। तो वो चीज़ तो होता ही है, देखो एक जगह में रह के आप ज़्यादा कंटेंट नहीं बना सकते हो, थोड़ा बहुत बनाओगे, इतना वो चीज़ नहीं होता। तो आप समझ जाओ कि मेरा कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है, वीडियोस क्यों नहीं आ रहा। बट अभी मैंने एक कुछ नया चीज़ सोचा है, ठीक है, वो अभी मैं थोड़ा बाद में रिवील करूँगी। वीडियो से लेकर ही, कंटेंट से लेकर ही मैंने बहुत चीज़ें दिमाग लगाई और बहुत चीज़ें सोची इस चीज़ को लेकर के कि मैं क्या चीज़ ऐसा करूँ और क्या चीज़ मैं नयापन लाऊँ उसमें। तो मैंने ये चीज़ सोचा है गाइज़, और बहुत जल्दी मैं आप लोग को बताऊँगी, है ना। यस बिल्कुल। मैं तो ये बोलता हूँ, देखो आजकल इतना कंपटीशन है, हर कोई ऐसे मतलब कि ब्लॉगिंग कर रहा है, तो भाई अभी तो क्या है, फिर टक्कर की वैसे चल रहा है कि उसका ब्लॉगिंग ये है, उसके में ऐसा आ रहा है, उसके में ऐसा आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को भी क्या हो जाता है, अरे यार मेरा देखेंगे नहीं देखेंगे। तो भाई खुद को जब मसाला ना मिले तो लोग तो फिर वही है। कंपटीशन तो बढ़ गया है यूट्यूब में, बहुत सारे लोग आ गए हैं। 5 चीज़ आप मेरे बारे में बताना है जो आपको पसंद है, और 5 चीज़ जो पसंद नहीं है। ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी, 5, 5, 10। इतना नहीं बता सकते, व्हाट इज़ दिस यार। नहीं तीन तो वही है साढ़े ना, तीन साल होने वाले हैं नहीं देखो शादी को। दिमाग में सब चीज़ें आती है कि ऐसे अगर नॉर्मली जब इंसान होता है, अब जब कैमरे पे बैठ के जब किसी के फेस टू फेस आके अगर पूछे ना कि भाई मेरे बारे में कुछ भी एक दो अच्छी सी चीज़ें बताओ, फिर उस टाइम का इंसान को क्या, एक उस टाइम वेरी एक या दो वेरी चीज़ें फिर आती डिसअपॉइंटेड, है। ऐसा वेरी कुछ नहीं है भाई, डिसअपॉइंटेड। बताएंगे हम, बिल्कुल बताएंगे। 5 चीज़ें, 5 क्या 15 20 बताएंगे। चलो बताओ 20। पहले 5 तो आ रहे थे दिमाग में। पहले लव बताओगे या हेट बताओगे। 5 थिंग्स कि जो मुझे तुम्हें अच्छा लगता है। वो वर्षा है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है ना। जो भी चीज़ है उसने उन्हें ठान लिया करना है, सो वो बिल्कुल अपना जी जान एकदम बिल्कुल ही 100% देती है उस चीज़ में, है ना। और सेकंड थिंग है कि शुरू में जब उसका जो जैसा माइंड था, जैसे उसका लाइफस्टाइल था, अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। जो भी होता है काम नॉर्मली जैसे घर के काम होते हैं, तो वो भी होता काफ़ी अच्छे से, कि उसको पता है करना मेरे को ही है। इनका कहने का मतलब ये था कि पहले मेरी लाइफस्टाइल बहुत ऐसा था, फ्रीडम थी, अच्छा था, और मतलब अब करने में क्या बोलते हैं, कोई आ जाता है, कोई हेल्प, जैसे मम्मी वगैरह आती थी, करने नहीं देते थे, ऐसे ऐसे जो भी है मेरा भी मिल के कर लेती थी। अब यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है, तो भैया वो तो खुद को करना पड़ेगा। तो फिर मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प, मतलब थोड़ा बहुत क्या हेल्प तो करता ही हूँ। दोनों अगर मिल के चले तो फिर अच्छा, बिल्कुल। कि अगर क्वार्टर में जा रही हूँ, है ना, जहाँ घर है उसका, तो उसका सजाने में, है ना, उसको अच्छा बनाने में, है ना, तो काफ़ी उसका दिमाग वहाँ बहुत चलता है, क्रिएटिव माइंड है। चौथी है कि जिस चीज़ में है अभी, जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी वो फेमस भी हुई है ना, तो वेरी जो सब बोलते हैं भाई वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। मतलब कि अच्छा, सबसे मिलना जुलना, सबसे अच्छे से बातें करना, वो एटीट्यूड नहीं है गाइज मेरे में। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपको देख कैसा लगता है बहुत एटीट्यूड है। जीरो एटीट्यूड। जीरो एटीट्यूड है यार। अगर आपको भी अगर मिलना हो, अगर रास्ते में कोई भी मिल जाती है, अगर किसी को भी कुछ बात करनी है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ कम और बातें कीजिए। सबको होता है कि भाई नहीं मैं जाऊंगी, कुछ वो होगा, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वेरी फ्रेंडली नेचर ऑफ काइंड। थैंक्स। यस। एंड द लास्ट, पांचवा, जैसे हमारी अरेंज मैरिज है ना, कोई बोलते ही नहीं आप लोगों का तो ऐसा लगता है लव मैरिज है, ज़्यादातर बहुत लोगों को सारे लोग लगता यही है ना। बोलते हैं। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता था कि हम दोनों की जो बॉन्डिंग है, हम दोनों का जो रिलेशन है, उसके प्रति मेरा जो कुछ भी मतलब प्यार, रिस्पेक्ट, वो मतलब बहुत ही अच्छा है। पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़े होते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसे बॉन्डिंग है, उसके और मेरे बीच में ऐसा समझ है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा क्या बोलते आगे नहीं बढ़ने देते, बस वही होती है बात। तो लिटरली मतलब
कोई कैसे कैसे कोई कोई बड़ी बड़ी बात भी जाती है, कोई कोई जो नॉर्मली होती है, कोई ज़्यादा बड़ी जाती है, तो ज़्यादा देर नहीं बातें क्लियर होके सिमट जाती है बस। यस, चलो अब आप 5 हेट तब तक सोचो, तब तक मैं 5 तारीफ मैं करती हूँ। हेट तो अभी ये याद है बस मुझे। 5 टूटे वो लगा हेट तो मैं अभी बोल दूँ। मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं कर खेल लिया है क्योंकि गेम थोड़ा ना भाई कोई। रही। चलो अच्छी बात है, क्या यार है ही नहीं कुछ। बंद कर दे चलो। तो सबसे पहला तो मैंने बहुत बार बोला भी अपने व्लॉग में, हमारी जब भी लड़ाई होती है जो भी होता है तो नीरज आगे से ही आते हैं मुझे मनाने। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस चीज़ को बहुत वो प्राउडली प्रमोट कर रही हूँ या कुछ भी चीज़। और लड़कियों का होता ही है यार कि भाई हमें मनाओ तो ही हम मानेंगे वाला चीज़ है ना, चाहे गलती मेरी भी हो चाहे कि इनकी भी हो कुछ भी हो, पर ये आते हैं मुझे मनाने। वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। मनाना तो जाना पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो, चाहे गलती आप ही की हो चाहे कुछ भी हो भाई, वो तो एज अ उसका हक है भाई, जैसे बोलते हैं ना वो मेरा हक है, वो मेरे पे ही है ना, तो भाई तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और नीरज का गुस्सा बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा पता नहीं था कि मैं शादी से पहले ना जैसे ऐसे मैं सुनती थी जैसे अरेंज मैरिज कपल का भी और जैसे आर्मी इंसान का भी कि बहुत सारे आर्मी वाले लोग ना बहुत गुस्से वाले होते हैं, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ऐसे। ऐसा सारी सोचती थी कि जब मैं सोऊंगी ज़्यादा सोऊंगी तो मैं सीटी बजाऊंगा। उठो। हाँ ये भी सोचा था मैंने, सुबह सुबह उठना पड़ेगा। अपने रिलेटिव में ना जैसे किसी की जिसकी भी आर्मी के साथ शादी हुई है तो मैंने उनका देखा, जैसे वो क्वार्टर भी जाते हैं तो उनके हस्बैंड बोलते हैं उठ के नाश्ता बनाया करो मेरे लिए, नाश्ता क्यों नहीं बनाती हूँ, उस चीज़ में उनकी लड़ाई होती है और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं आर्मी वाले। एंड लाइव एग्जाम्पल मैंने देखे भी है। हमारा गुस्सा कहाँ चला जाता है। इस बंदे को भाई गुस्से में कभी देखा ही नहीं है, बस कभी मतलब 3.5 साल होने वाले हैं शादी को, 1-2 बार वो भी थोड़ा इरिटेट नहीं हो जाते, वो थोड़ा सा इरिटेट कभी वैसा देखा होगा, उसमें भी चल 5-10 मिनट के लिए हो जाते फिर मान जाते, फिर उसमें फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि भाई आप क्यों इरिटेट हुए थे, तो बोल रहे मेरे भी मूड स्विंग्स होते हैं। ऑब्वियसली भाई। मेन चीज़ जब मेरी शादी तय होने वाली थी, इनसे भी नहीं वैसे भी जैसे मेरी फैमिली सोच रही थी कि शादी करानी है वर्षा की टाइप, तो मेरे माँ बाप ने मेरे मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही थी कि भाई इसका घर मतलब अच्छे से टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि मैं हूँ बहुत मतलब ऐसे गुस्से। ठीक है, अंबुजा सीमेंट से बना है। छी, मैं नहीं कर रही तुम्हारी तारीफ, तुम मेरे मजाक में उड़ा रहे। तो अभी तो मेरा फिर भी गुस्सा बहुत कम हो गया गाइस, बहुत मेरे से तो कम ज़्यादा गुस्सा तुम्हारा ही है। अभी है तुमसे है, मैं वो बोल रही लड़ना है क्या फालतू का तो है जो भाई वो है वो तो है। मतलब पहले जो मैं शादी से पहले मेरा जो गुस्सा था ना और अभी का जो गुस्सा है मेरा बहुत कम हो गया है। तो मेरे मम्मी पापा को ये था कि भाई इसको जो भी लड़का मिले थोड़ा शांत स्वभाव वाला मिले ताकि अच्छे से इनकी घर गृहस्थी चले, और वैसा ही हुआ। अगर ये भी गुस्से वाले होते हैं ना शायद यस अभी तक। भाई मैं कितनी चीज़ों में मैं थोड़ा बहुत अपना गुस्सा शांत करती हूँ, जैसे अब कितनी चीज़ों में इनकी भी गलती होती है और ये मेरे को मनाने आते हैं ना, तो मैं ऐसे नहीं करती कि भाई नहीं मुझे नहीं मानना है, मैं उसी वक्त मान जाती हूँ, है ना, ये बात तो है कि नहीं, वो तो है। उसी वक्त मान जाती हूँ। मैं अपनी तारीफ क्यों करने लग रही हूँ। मनाना आना चाहिए, मैं मान जाऊँ, ये वाला हिसाब है। थर्ड चीज़ ये है कि भाई बंदा बहुत एफर्ट करता है मेरे लिए। मैंने जितना नीरज के बारे में पहले सुना था कि ये इतना मतलब बोलते नहीं है, मतलब फैमिली में भी बहुत कम बातचीत करते हैं, मतलब बहुत कम बोलने वाले इंसान है। और पर मेरे व्लॉग के लिए बोलते, आप लोग को जैसे दिखता है ना कैमरे में कि नीरज बहुत बोलते हैं, पर ये फैमिली और फिर जैसे कोई बड़ा आ जाता है तो उनके सामने ये इतना बोलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता, जब दोस्तों के बीच में होता तो फिर तो मैं तो फिर चला ही रहता है अपना, लेकिन जैसे आपको सराउंडिंग में अपने हिसाब से अपने को नहीं जम रहा तो फिर वहाँ फिर बातें भी नहीं आती, क्या बोलना है क्या नहीं, फिर अपना चुप करो, अपना जो भी अपना है अपना। पर मेरे व्लॉगिंग जर्नी में बहुत साथ दिया है इन्होंने शादी से अभी तक कि मतलब जैसे मैं कुछ भी बोलती हूँ कि ये बनाना है उस चीज़ में बोलते भी है। नहीं तो भाई जो इंसान कम बोलता है उनके लिए व्लॉग ऐसे कैमरा सामने आना और बोलना बहुत मुश्किल होता है, पर इन्होंने उस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। पहले पहले तो काफ़ी होता था कि भाई एकदम से कैमरे में बोलना, क्या बोलूँ क्या नहीं है। अभी तो भाई पता ही है कि चलो ठीक है, इतना इतना तो इंसान में भी टैलेंट तो आज के टाइम में होना ही चाहिए भाई। मेन चीज़ ये है कि मेरे से ज़्यादा नीरज सोचते हैं कि कंटेंट कैसे क्या बनाना है। जैसे हम छुट्टी भी जाते तो मैं बोलती हूँ यार क्या बनाओ यार समझ में नहीं आ रहा, तो बोलते चलो इधर चल लेते उधर चल लेते, तुम्हें कहीं जाना है चल लो तुम्हारा कंटेंट बन जाएगा, उस चीज़ को लेकर के बहुत सोचते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया है। चौथा चीज़ मेरी हर खुशियों का ख्याल रखते हैं।
छी बक कितना गंदा रिएक्शन। जैसे तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है भाई। छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे मुझे कुछ भी खाना हो या कुछ भी चीज़ हो, जो भी चीज़ मुझे चाहिए या कुछ भी चीज़, उस चीज़ को लेकर के बहुत ऐसे हो जाते हैं कि हाँ अच्छा तुम्हें खाना है, तुम्हें चाहिए, तो वो उसी वक्त जाके ला देंगे कि मैं खुश रहूँ। क्या बना दूँ तुम्हारे लिए, कुछ बनाऊँ, खाना है, ये सब चीज़, ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ भी बेस्ट है और ये चीज़ होना चाहिए लड़कों में भी, है ना। यस, सो नहीं, वो तो होना चाहिए भाई, हम सब कर देते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। माय गॉड। अब लास्ट फिफ्थ, माय गॉड, जिसने भी पूछा है ना, इतना खतरनाक, इतना लंबा, पसीना ही आ गया। लास्ट ये है कि नीरज मेरे आगे कोई दुनिया का वो नहीं देखते, दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या चीज़ है, उनको जो लगता है तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, तुम्हें जो खुशी मिल रही है वो चीज़ तुम करो। तो ये चीज़ वो वैसे मतलब बहुत अच्छा होता है, एक सपोर्टिव हस्बैंड ही कर सकता है ये चीज़। तो उस चीज़ में बहुत इस चीज़ को लेकर के सपोर्ट, मैं एक टाइम के लिए ऐसे हो जाती है यार वो क्या सोचेंगे या वो क्या बोलेंगे यार, ऐसा ऐसा, तो फिर बोलते अरे तुम उनकी मत सोचो, तुम अपना करो। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। चलो आ जाओ। ओके, थैंक यू। अभी हो गया है क्वेश्चन चेंज, इसी का हो गया है उल्टा। फ्लिप। 5 थिंग्स जो मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो वाला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब छोटी मोटी लाइफ की तो भाई देखो, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है ना, वही। किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी रहती है। चलो फिर पॉजिटिव तो हो गया, अब थोड़ा सा नेगेटिव भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जैसे वर्षा को हर चीज़ का मतलब शौक तो है कि अच्छा कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, गमला ला दिया, सजा दिया, लेकिन फिर इसको क्या मेंटेन कौन करेगा भाई। और चंडीगढ़ से भर भर के गाड़ी से गमले ले आते हैं। अब उसको बेचारे, वो तो अभी बरसात का टाइम है तो चलो ठीक है चल रहा है, नहीं तो फिर मैं भी कभी कभी शाम को लेट हो जाता हूँ, मुझे भी इतना मन नहीं करता, नहीं तो मैं तो डाल ही देता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मेंटेन भी करना पड़ता है ना, इधर से थोड़ा उधर, क्या है क्या नहीं, तो उस चीज़ में आजकल तो थोड़ा कर रही हूँ। हाँ, मतलब वो तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अब बिल्कुल ही ऐसा नेगेटिव में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मारती है, वो पीटती है, ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ वो नहीं, मारने वाला थोड़ा मत थोड़ा। बताना, जो मैं तुम्हें बेल्ट से मारती हूँ ना, मत बताना। वही मत पता ना, मैं जो पंच ही पंच मारता पेट में। कल तुम्हारी आँख काली होगी थी ना, अभी लगा लिया ना मेकअप, ठीक है चलो, अच्छा ज़्यादा मत से उतर जाएगा। तो दूसरा है कि अभी तक वर्षा गाड़ी नहीं सीख पाई। कुछ भी नेगेटिव नहीं है, फालतू के गमले में पानी नहीं दे, गाड़ी नहीं सीखा। भाई सब सीख चुके हैं, मेगा भी सीख चुकी है। तो तुम मेरे सिखा रहे को हो मुझे, मैंने देखो, कब से बोला तुम्हें कि यार सीखते सीखते गाड़ी सीखती हूँ, गाड़ी सीखती हूँ, तुमने एक बार भी मैं बोला वही चलो। बोलता गाइस, एक एक थर्ड ये आ गया कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। थोड़ी आगे हम बातों से ही देखा ना, बात कुछ बात भी निकाल दिया। अब यहाँ से बिल्कुल सटासट थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकल जाएगा अभी। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर किसी भी काम इधर, फिर उसका क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उसका फिर वो नहीं है बिल्कुल। उसका तो होता तो है कि मैं चलो ठीक है अभी योगा कर लेती हूँ, अभी तो थोड़ा वॉक करना है, अभी थोड़ा ऐसा वो है, वो मतलब क्या है, खुद पे अपना इतना ध्यान नहीं देती हो। अपने सेल्फ पे इतना ध्यान दी हो, तभी तो अभी तक इतनी जवान एंड सुंदर हो। हाँ, सुबह से कितनी बार मुँह धोया, वो तो वीडियो बनानी थी इसलिए अभी अभी 5 मिनट हुआ मुँह धोया। मैं तुम बेइज्जती, बहुत गंदी बेइज्जती करते हो। और फोर्थ है कि वर्षा का जैसे गुस्सा है ना, वो गुस्सा एकदम बिल्कुल हाई है। जैसे गुस्सा आ गया ना, वो चाहे घर में भी है उसका गुस्सा वैसे ही है, अगर वो बाहर है कहीं भी, जैसे मार्केट साइड हो गया, किसी भी फैमिली के फंक्शन में हो गया, फिर अगर उसका गुस्सा आ गया, फिर वो ना ताव देखा ना आओ देखा, उस टाइम फिर मैं भी नहीं जाता भाई मनाने। टाइम तो नहीं मैंने आता। छोड़ो भाई। वो अपने आप ही, जब तक गाड़ी का इंजन वो गर्म होता है ना, उसको अपने आप छोड़ दो, अपने आप ही ठंडा होगा, बस उसको जाके मनाना उन्होंने करना ना भैया। फिर जब थोड़ा वो शांत हो जाती है उसका मूड देखता हूँ ना, फिर कैसे, तो थोड़ा एक थोड़ा ज़्यादा सा बताओ तो सही, जैसे मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। गुस्सा आता है, जब फिर उसका ऐसे हाथ फोल्ड हो जाएगा। फिर वो मन ही मन में बदतमीज हो, फिर अपने पता नहीं क्या मन मन में क्या वही शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और
मतलब ऐसा चिल्लाना चुलाना तो नहीं होता, मतलब अंदर ही अंदर में इतना हाइप हो जाता है कि उसको फिर दिखता नहीं मेरे आगे कौन है क्या है, फिर उसका गुस्सा आना ही है उसको, तो एकदम फिर हाई लेवल का ही आता है बिल्कुल। चलो अब लास्ट बता दो। लास्ट है कि चलो कोई नहीं आ रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं, पर 5 है तो 5, ये 6 भी हो सकता है। एक वही चीज़ है जो मतलब जैसे कहीं भी घूमने जाना हो, इधर उधर करना हो, तो मतलब कि जो एक होता है ना इंसान, एक्टिव इंसान, मतलब ऐसा फिर वो चीज़ वो नहीं आती। जैसे अगर होता है ना कि अगर घूमने गए हैं तो घूमने गए हैं तो फिर पैसा वसूल ही कर दो बस उस चीज़ में। फिर इनका होता है कि नहीं अभी दिन में नहीं, फिर शाम को नहीं, अभी शाम को नहीं, फिर इनको फिर धूप नहीं, धूप थकान नहीं होनी चाहिए, फिर इनको पहाड़ी एरिया में नहीं जाना है कि बस थोड़ा सा थक जाएंगे क्या हो जाएगा, बस वो ये है कि बस टक गाड़ी से उतरे, ऐसे ऐसे दरवाज़ा खुला है, आया भाई इसी का हवा वहाँ से ठंडा ठंडा, बस उसमें ऐसे मस्त है। कोई भी ट्रिप होता है, कुछ भी होता है ना, लोग तो कैसे क्या लाइनें लगा के उधर जाते हैं, तो इनका फिर थोड़ा बहुत क्या होता है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो रहे, फिर ऐसा आराम करते हैं कि और वो 6 ट्रिप घंटा। के मामले में हम दोनों की ही ये मैं भी एक हेट में इनका ये जोड़ूंगी। अच्छा। कहीं घूमने जाते हैं ना हम लोग की वो क्या बोलते हैं तालमेल मिलता ही नहीं है। और जैसी जगह मुझे चाहिए होती है, जो चीज़ मुझे चाहिए होता है उस चीज़ में इनको पसंद नहीं होता। जहाँ इनको जाना होता है वहाँ मैं जाती हूँ, ऐसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है आपकी वर्षा दी। ठीक है, इतना नहीं है कि भाई गुस्से वाली निकचड़। कितनी चीज़ें में ऐसा होता है ना, नीरज को कोई जगह पसंद है या नीरज को कुछ चीज़ें खानी है और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ तुम खा लो, तुम चले जाओ, मैं चलती हूँ। और जहाँ मुझे जाना है और इनको पसंद नहीं है वहाँ ये जाते भी नहीं हैं। जाएंगे भी तो अरे यार यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों। अब भाई कोई बंदा गया और उसको बार बार सुनाया जाए, और जैसे कहीं जाऊँगी कुछ खाऊँगी, अब कितनी जगह पे मैं रिपीटेड ऑर्डर करती हूँ, और 5 दिन मैं कहीं गई 5 दिन में एक ही चीज़ ऑर्डर करूँगी, उनको उसमें भी ऐसा हो जाता है क्या यही खाते रहते हो, ये खाते रहते हो। तो अगर ट्रिप में गए तो भाई कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें, मतलब कि कुछ और मुझे ऐसा है अलग कि सा डिश वगैरह ट्राई करो, ये करो, उनका फिर एक ही रहता है। और मुझे ऐसा है कि भाई जो मुझे पसंद है पहले मैं वो खाऊंगी, उसके बाद अच्छा। देखेंगे जो भी नया है जो भी। पर नीरज को ऐसा है कि भाई तुम ये क्यों खा रही हो, तुम दूसरा चीज़ खाओ, अरे ये मत खाओ उस टाइम मुझे ऐसा गुस्सा आता है ना है। इनके टाइम पे मैं ये बोलूँगी ना मेरे को ये खाना है, तो मैं उस टाइम पे बोलती हूँ तुम खाओ यार तुम ये। पर मेरे को वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइस। दिस इज़ वन हेट थिंग अबाउट तो मैं हिम। तो वही तो बोल रहा कि अगर खाना है तो भाई कुछ नए जगह गए तो अच्छी चीज़ खाओ, मेरी मर्जी। कुछ अलग सा डिश ट्राई करो, बस मेरी फिर मर्जी। वही रहता है। क्या बोल, चलो छोड़ो, हाँ जितनी बात हो गया उतनी बात बढ़ेगी हाँ अभी। हाँ चलो हाँ नेक्स्ट। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, फर्स्ट पहला हो गया, दूसरा। हाँ हाँ हाँ। देखा चिढ़ गया, अरे बंदा चिढ़ गया। दूसरा ये है कि नीरज कभी कभी कोई चीज़ ना एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे गलती को नहीं बोलूँगी, जैसे कुछ भी चीज़ होगा, जैसे कोई जगह भी बोल लो या कुछ खाने की चीज़ें भी, अगर ये बोलेंगे कि अरे तुमने वहाँ पे वो खाया था ना, वो कौन सी जगह थी, तो मैं बोलूँगी ना अरे वो चंडीगढ़ था। वो बोलेंगे ना वो था ही नहीं चंडीगढ़, वो है ही नहीं। तो मैं क्या बोलता, लंदन था वो। नहीं मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मुझे बात याद नहीं आ रही, तो वो ना एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कुछ भी चीज़ होगा ना बोले ना ना वो नहीं, गई मैं हूँ, मैंने देखा है, और मुझसे पूछेंगे जब मैं बताऊँगी अब भाई मैं गई हूँ मुझे पता है ना वो जगह कौन सी है या कुछ भी चीज़ें, तो मैं ये बोलते नहीं नहीं वो ये नहीं था, मुझे पता है वो ये था। तो वो जी एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी इस चीज़ में मुझे इतना गुस्सा आता है, इस चीज़ में थोड़ी बहुत हमारी बहस भी हो जाती है ना, होती है कि हाँ नहीं। मतलब काफ़ी बार हुआ है कि कोई भी चीज़ कई जगह पे जाते थे, तो जैसे चंडीगढ़ में चले गए तो वहाँ का कोई ऐसा मार्केट था, तो वो बोलती थी नहीं वो वाला मार्केट था, मैं बोलता नहीं वो वाला दूसरा मार्केट था, तो ऐसे दिमाग में कन्फ्यूज़न आता है, तो बस बात वही बिगड़ जाती है। वैसे बहुत सारी चीज़ों में वैसे होती है हमारी, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बहसबाजी होती है। और तीसरा चीज़, हाँ जैसे कितनी चीज़ों में ना, जैसे कोई एकदम से मिल जाता है ना। अब सब्सक्राइबर भी नहीं, मतलब जैसे कोई भी रिलेटिव या इधर आसपास में कोई भी एकदम से मिल जाता है, तो जैसे कभी कभी इनसे कुछ पूछते हैं ना तो ये एकदम से फट से जवाब नहीं देते, और मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ, मुझे ऑकवर्ड लगता है कि यार ये क्यों नहीं बोल रही, बहुत कम बोलते यार, कैमरे में ही आपको गाइस जैसे दिख रहे हैं, ये सामने नहीं बोलते लोग ऐसे। वो पूछते हाँ नीरज ऐसा कुछ, ऐसे शांत से खड़े रहेंगे,
और मैं ऐसे इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड हो जाती हूँ कि भाई क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहे। तो ये चीज़ भी इनकी गंदी आदत है, हाँ, आदत तो गंदी ये है, बहुत लेकिन गंदी। हाँ, अगर कोई भी अगर बाहर का इंसान मतलब कोई भी जिसको जान पहचान नहीं होता तो सडनली आके वैसे पूछता है तो भाई कुछ क्या ये आदत गंदी है भाई तुम्हारी, ठीक है, चेंज इट। इफ यू डोंट लाइक माई आदत तो चेंज मी। चल ठीक है फिर, चलो guys। जस्ट जोकिंग। चौथा, बस ज़्यादा है नहीं, ये 3 चीज़ है जो मैं बोलना चाहती थी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्या? कुछ ऐसा जो पॉइंट मतलब कि चीज़ जैसा नहीं है ऐसा नहीं कुछ भी नहीं यार, आ ही नहीं रहा दिमाग में। आ ही नहीं रहा। नहीं है, इतना ही है। अच्छा ठीक है। मैं भी चाहती थी कि मेरे में भी ऐसा हो, 2 ही हेट आए और फिर बोलेगी और है ही नहीं, बट आया धड़ाधड़, एक के बाद एक। चलो, एक के बाद एक धड़ 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 गोलियां मारी गई, 5। सीने पे लगी बिल्कुल दिल पे चीरते हुए गई। वाई डोंट यू अडॉप्ट अ पेट? ओह सबसे पहले तो ही इज़ पेट लवर और मैं पेट लवर नहीं हूँ। एंड हमारे घर में भी जैसे देखा है मेरे ससुराल में कि 3-3 पेट है। कि घर पे तो आपको पता ही है हाँ। 3-3 है ही है। तो वो इतना प्यार देती है वर्षा उन लोग को, इतना बिल्कुल अपने बिस्तर में ही सुला के रखती है अपने साथ ही। तो नहीं इस कारण कि वो इतना प्यार देती है कि उसको लगता है कि मैं ज़्यादा ही प्यार दे दूँगी इसलिए वो पालती नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं उधर भी ससुराल भी जाती हूँ और मैं व्लॉग बनाती हूँ तो पेट्स को इतना प्यार नहीं करती, तो मुझे उस टाइम पे बहुत कमेंट आते हैं कि आप उनको प्यार नहीं करते हो, कैसे हो आप, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो गाइज़ पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि मुझे उनसे नफ़रत है और मुझे उनको देख के गुस्सा आता है, ऐसा। मुझे सबसे पहले तो डर लगता है बहुत ज़्यादा, कुत्ते बिल्ली, मतलब मैं पूरे ये दुनिया में मच्छर और मक्खी को छोड़ के और सब चीज़ से डरती हूँ। मैं बहुत डरपोक हूँ, कीड़े मकोड़े को। हाँ? मुझसे नहीं डरती? आह! क्या फ़ायदा है, अब हम मक्खी मच्छर से भी कमज़ोर हो गए। मतलब एक भाई जानवर कीड़ों मकोड़ों में मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। ठीक और इंसान से तो मैं किसी इंसान से नहीं डरती, साफ सी बात है। Woo! ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे प्यार नहीं, जैसे मेरे मायके वाले घर पे भी मतलब 3-4 डॉग और एक बिल्ली वगैरह भी पाला था। उस टाइम में मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत, भाई बिल्ली से तो मैं इतना डरती थी ना, इतना डरती थी। मैं मतलब वॉशरूम करने भी जाती थी ना, मैं भाग के बेड में आती थी और ऐसे भाग के जाती थी वॉशरूम की, वो मेरे पैर ना पकड़ ले, मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैं धीरे धीरे मतलब ऐसे प्यार थोड़ा ऐसे हाथ सराना ऐसे ऐसे कर देती हूँ, पर मैं एकदम ऐसे गोदी में उठाना मुझे ऐसा डर सा लगता है, तो मैं इतना वो अडोर नहीं कर पाती हूँ। हु इज़ मोर ड्रामेटिक? ड्रामेटिक वर्षा ऑब्वियसली वही ज़्यादा ड्रामे करती है। उसे कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसे कोई भूख लगती है, उसे कोई ये है, उसका स्विंग हो रहा है, उसी का ही मन मचल रहा है, उसे ऐसे ही है। बस इसको क्यूट वे में बता सकते हैं, इसी को करना है, इसी को बस। चलो भाई कोई देखो बात हर चीज़ क्यूट नहीं पता, जो है वही है भाई। क्यूट क्यूट क्या तो चलता रहेगा बाद में, ये छोड़ दो। नहीं। नेक्स्ट है, भैया को कितना टाइम हो गया जॉब में? भैया को भैया बता दे भाई। भैया को हो गए तकरीबन 14 रनिंग है। यस। What will you do in your career if social media and YouTube will get banned? ये चीज़ तो मैं भी सोचती हूँ और मेरी मम्मी भी सोचते हैं। तो मेरी मम्मी बोलते हैं और चीज़ों में भी ध्यान दिया कर। तो अभी जैसे आपने देखा कि मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ भी मैं साइड बाय साइड अभी कर रही हूँ। और हमने 2 जगह पे प्लॉट भी लिया, वो इन्वेस्ट ही है एक, है ना। मतलब मेरा सोशल मीडिया जो भी है बैंड हो गया इधर उधर, तो ऑब्वियसली हमारे पास सेकेंड इनकम है ही जो नीरज की है। और ये तो लाइफ टाइम का वो है, इनकम है नीरज का। तो कुछ भी हो फ्यूचर के लिए तो भाई इंसान को रेडी रहना ही चाहिए। आजकल के टाइम में ऐसा कुछ नहीं पता होता भाई कि कब क्या कहाँ हो जाए। उसके लिए तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं होगा ही नहीं। तो रियली अगर हो गया भी तो फिर भी उसके लिए इन फ्यूचर के लिए तो भाई आप लोगों को रेडी रहना ही पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोची भी है आगे, जब आगे आगे आते आते वो चीज़ हो जाएगा। इसी में मैं डिपेंड तो हुई नहीं, मतलब अब ये तो ये जो है ना,
यूट्यूब इंस्टाग्राम इससे जो भी अर्निंग होती है, तो मैं सोचती हूँ अभी तक के लिए। तभी तो मैं इतना घमंड नहीं करती इस चीज़ को भाई कि हाँ मैं नीरज से ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ। जैसे लोग भी बोलते हैं कि आप नीरज से ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तो आपको कैसा लगता है? भाई मेरा अभी तक का है, नीरज का लाइफ टाइम तक का है। भाई मेरा बैंड हो सकता है, नीरज का कभी जॉब बैंड नहीं होगा, तो इसलिए उस चीज़ को है रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है आपकी यूट्यूब इनकम। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यूट्यूब का कोई पर्टिकुलर इनकम नहीं होता है कि इतना ही आपका हर महीने आएगा ही आएगा। इसमें बढ़ता घटता रहता है। और जिस प्रकार से अभी मेरी व्लॉगिंग रेगुलर आ रहे हैं, व्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं, उस हिसाब से तो पैसे भी धड़ धड़ बन रहे हैं। अभी गिर रहा है कैमरे से 500 के नोट गिर रहे हैं। नहीं गाइस, इसमें मतलब कोई भाई व्यूज़ और कितने वीडियोस डालते हो उस हिसाब से आपके इनकम बनती है। कितने प्रमोशन आप कर रहे हो उससे भी बनता है। तो फिर आजकल मैं यूट्यूब पे तो इतना कर नहीं रही हूँ, मेरे को आजकल ज़्यादातर आ रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मैं इंस्टाग्राम से ही प्रमोशन के थ्रू पैसे कमा रही हूँ। यूट्यूब से तो मैं जो वीडियोस अभी ये 3-4 महीने के जो मेरे वीडियोस है, बहुत कम वीडियोस डाले, तो उसके हिसाब से मेरे पिछले महीने तो 60-70,000 आए थे। अब इस महीने भी मेरा 70,000 तक का ही इनकम बना है, क्योंकि मैंने इतने वीडियोस डाली नहीं है। अब वही है, ऐसे ही अभी हल्का उल्का इनकम आ ही जा रहा है। हल्का फुल्का बस चल ही रहा है। दुबई का ट्रिप। अभी तो वैसे बजट हिला हुआ है बहुत। तो भिला के आई हो रे तुम बजट। जमीन लेके सो तो है ऐसा कुछ, ऐसे उस चीज़ में ऐसा कुछ नहीं सोचना कि ये कर ये ले लिया उसमें इन्वेस्ट कर लिया, तो वो तो भाई इन फ्यूचर के लिए अपना बढ़िया। सिक्योर है भाई। शादी के बाद आपकी कभी लड़ाई हुई है, और अगर हाँ तो क्यों हुई है? वी वॉन्ट सम टी अबाउट यू गाइज। आपको हमसे टी मिलेगा ही नहीं लड़ाई के उसमें, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि शादी के बाद ऐसा कुछ लड़ाई। हमारी लड़ाई हुई भी होगी ना, मुश्किल से मैं बताती हूँ आपको 4-5। स्टार्टिंग में ही होता हाँ, है कि थोड़ा बहुत अनबन हो जाती थी, तो उसको मन करता था कि मैं घर जाती हूँ, मैं ऐसा है ऐसा है, तो उस टाइम हाँ, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत छोटी मोटी भी लड़ाई होती है ना, मेरे को ऐसा लगता था मुझे घर जाना है अपने, मुझे अपने घर जाना है। एक लड़ाई हुई थी हमारी शादी के बाद, तो नीरज को मैंने चीट करते हुए पकड़ा था। हाँ उस टाइम मेरी 5 गर्लफ्रेंड थी पूरी, व्हाट्सएप पे पकड़ लिया था मुझे एकदम बिल्कुल। मजाक करिए। तो हमारी 4-5 ही लड़ाई हुई। और गाइस हमारी एक चीज़, इसको अच्छा बोलो या बुरा बोलो पता नहीं, है ना, जैसे मैं जो भी लड़ाई होती है ना, जैसे हमारी लड़ाई हुई उसके बाद वो सॉल्व होगी ना, 5-6 दिन बाद हम भूल जाते हैं कि मेरी लड़ाई हुई क्यों थी। ये भी भूल जाते, मैं भी भूल जाती हूँ। और मेरे को तो याद ही नहीं रहता कि लड़ाई हुई क्यों थी, क्यों मेरे को पूरा जोड़ लगाना पड़ता, मुझे याद ही नहीं आता। और अभी 4-5 लड़ाई भी आप पूछोगे ना, मुझे वो भी याद नहीं है। और ऐसा भी नहीं इतना भयंकर लड़ाई वाला ऐसा बस कुछ नहीं है, तो में वो नहीं तो हुआ। ऑन द स्पॉट जैसे होता है कहीं, जैसे अगर वर्षा बोलते कहीं घूमने जाते तो उसको फिर अब उसको पता है कि भाई अब उसने रील्स बनानी है, उसने वीडियो बनानी है, तो उसको पता है कि मेरे को ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है, ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है, तो वहाँ घूमना पड़ता है, वहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ कई जगह सीट मिलती है, कई जगह रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ नहीं हो पाता। वहाँ पे इनका तो पेशेंस लेवल कम फिर होता मेरा है, क्या बोलते हैं, फिर वहाँ फिर हमारी लड़ाई अपनी होती सटक है। जाती है, फिर मेरी अपना लड़ाई, थोड़ा फिर लड़ाई नहीं होती, फिर ऐसा मेरा बन कुछ नहीं जाता है होता। मुंह। ठीक है, ऐसे जैसे मैं देखती हूँ कि भाई अब कहीं जगह वेट भी करना पड़ेगा, कहीं तुम एकदम ऐसे जाओगे, कोई वायरल कैफ़े में जाना है ना फोटो के लिए, वीडियो के लिए, तो उनको यहाँ पे नहीं है कि वेट नहीं करना, और ऊपर से थोड़ी सी गर्मी भी हो जाए ना, वो ऐसा हो गया कि उनको भाई इरिटेशन सी हो जाती है, तो इनका मुंह बनने लग जाता है, और फिर ये ना अजीब सा बोलने लग जाते हैं, यार क्यों ऐसे आए गए, तो फिर कि यार क्यों आए है, क्या है, जल्दी करो, अरे इतनी गर्मी है, ऐसे ऐसे, तो मेरे को इरिटेशन होती है, मैं मुंह बना लेती हूँ, फिर मैं इनसे बात नहीं करती, फिर इनको फील हो जाता है यार इसका मुंह बन गया है। तो बोलते हैं अरे वर्षा तुम क्या खाओगी, कुछ ऑर्डर कर लो, कुछ खाना है कुछ, बात मत करो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें भी होती है लड़ाई, वैसा लड़ाई नहीं हुआ है कहीं अभी रात को मियाँ बीवी। नेक्स्ट है, हाउ डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, विद व्हाट मोटिवेशन? तो सबसे पहले तो स्टार्ट तो आप लोग को पता ही है, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि आकाश का था पहले चैनल, उसके में हम वीडियोस वगैरह बनाते थे, और लोगों ने बहुत पसंद किया, लॉकडाउन लगा, फिर मम्मी ने बोला कि तू भी स्टार्ट कर ले, फिर स्टार्ट करते करते आज मैं जो भी हूँ आप लोग के सामने हूँ। ठीक है, तो अभी मोटिवेशन का नहीं है भाई, ये अभी बहुत ही साल, ऐसा कुछ नहीं कि आज ही हुआ और आज ही फेमस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टाइम से भाई इस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नाम बनाना पड़ता है, पहचान बनानी पड़ती है, तो तब जाके कहीं फिर व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर भी बनते हैं,
वही होता है। मुझे इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं हुआ इस जर्नी को स्टार्ट करने में, क्योंकि ऑब्वियसली आकाश पहले से फेमस था ही, उसका चैनल था ही, उसी ने सब कुछ मोटिवेशन मुझे उसी में से आई, उसी ने मुझे मोटिवेट किया स्टार्ट करना, बनाना, सब कुछ उसी ने सिखाया, एडिटिंग वेडिटिंग। तो मुझे व्यूज़ को लेकर के भी इतना वो नहीं होना पड़ा डीमोटिवेट कि मेरे व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि आकाश की वजह से मेरे बहुत व्यूज़ आया मतलब उस टाइम पे आते थे, एंड बहुत तगड़े पैसे भी हमने उस टाइम पे छापे गाइस। नोट पे नोट छाप रहे, बैंक वाले परेशान हो रहे कि यहाँ कहाँ से लाए पैसे। अरे यार मजाक कर रही हूँ, बट यस वही है मेरी जर्नी, मतलब पूरी जर्नी अब डिटेल में बताना चाहूँगी तो वो तो बहुत लंबा होगा, बट ये मैंने थोड़ा उसमें बता दिया। और एक बहुत सारे लोगों का ये है कि मतलब आप एक नेपाली चैलेंज करो, मतलब 24 घंटे, मतलब पूरे दिन सुबह से शाम तक हम कुछ भी बात करें या कुछ भी करें तो हम नेपाली में करें। तो हमने सोचा है गाइस कि हमने तो क्या, मैंने सोचा था कि हम ये चैलेंज करेंगे। तो हमारा एक कपल चैनल भी खुला था, हाँ, मतलब खुला है, अभी भी आज खुला हम है। लोग चेक किया, वो शुक्र बंद नहीं हुआ, खुला ही है वो। अब पता नहीं खुला कब तक रहेगा, उसमें से देखते हैं, कुछ डाल लेते हैं। भाई मोनेटाइज भी हो गया था वो। कभी कभी क्या होता है ना, यूट्यूब ना, जैसे आप लोग वीडियोस ना डालो तो मोनेटाइज हटा देता है। तो मुझे ऐसा लगा यार हटा तो नहीं, मैंने आज बोला चेक करो तो यार, पर मोनेटाइज हटा नहीं था। मैंने बोला चलो इसमें भी डालते वीडियो। तो हमने सोचा है कि नेपाली स्पीकिंग वाला जो भी चैलेंज है हम उसमें करेंगे, और जो भी थोड़ी बहुत चैलेंज मैंने सोचे हैं उस चैनल के लिए तो वो भी हम करेंगे। उस चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस आएंगे उसमें वीडियोज़ आएंगे, इसमें भी आएंगे। मैंने चीज़ें सोची है, मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी क्या क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन सॉ नीरज फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने जैसे ही नीरज को फर्स्ट टाइम देखा था ना, सच्ची बताऊँ, लाइव फेस टू फेस, मैंने बोला ये लड़का तो वो है ही नहीं जो मैंने फ़ोटो में देखा था। मेरा ऐसा रिएक्शन था, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है तो पहले हम लोग की फ़ोटोज़ एक्सचेंज हुई थी। मतलब मेरा भी ऐसे था कि उस टाइम काफ़ी मतलब चेंजमेंट काफ़ी आया था, क्योंकि जो मैंने जो इसलिए मैं बहुत बोल ही- रही हूँ, बताती हूँ मैं। तो नीरज की जो फ़ोटो भेजी गई थी वो बहुत साल पुरानी फ़ोटो थी, है ना। तो उस टाइम पे नीरज पतले थे, बहुत साल की तो बहुत साल नहीं, मतलब कुछ साल, 2 साल 1 साल पुरानी चलो होगी 1-2 वही। साल पुरानी होगी। तो उस टाइम पे नीरज पतले थे वो फ़ोटो में, और जैसे लाइव जब मेरे को देखने आए ये, और मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला ये लड़का तो वो है ही नहीं, क्योंकि बहुत मोटे हो गए थे उस टाइम पे उनके गाल। मोटे हो गया था, जिम वगैरह करना और डाइट वगैरह काफ़ी अच्छी मतलब चल रही थी, बहुत ही बढ़िया चल रहा था। तो उसके करते हम भी एकदम बिल्कुल मोटे फाइट, हो गए थे, मतलब कि हेल्दी हो गया था। ऐसा मोटा भी नहीं होता, मोटा ठीक बोलते था हैं भाई उस टाइम, ऐसा कुछ नहीं, मोटा मोटा कुछ नहीं। खुद सूखी डंडी की तरह खड़ी हुई थी, काला सा कोट लगा के। बस गाइस बताओ, अगर कोई लड़का देखने आ रहा है काला कोट लगा के खड़ी हो रखी है साइड में, बता भाई ऐसा उसकी कोई भी होता है क्या? उसकी भी रीज़न थी। क्या कोई रीजन मुझे थी? पहले से नहीं पता था तुम मुझे देखने आने वाले हो। जो लड़की प्रिपेयर रहे कि भैया एकदम से बताएगा ना, उसमें बस मेरे पास ना जैकेट था फिर ना भी जो भी कपड़े तो थे। काला कोट ही क्यों लगा रहा था? मेरे पास सूट था, ठीक है, हाँ ऊपर था, पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, नहीं था। जैकेट वगैरह। तो एक जैकेट था बहुत मोटा था, तो वो पहन रही थी ना, वो सूट के साथ एकदम जा ही नहीं रहा था एकदम से, क्योंकि नीचे से वो इलास्टिक वाला था, तो वो बहुत अजीब लग रहा था। तो मेरे पास एक ही ब्लैक कलर का कोट था, मैंने सोचा वो पहनती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था पहनूंगी नहीं ये, और उस टाइम जनवरी का मंथ था, ठीक हाँ है, उस टाइम और तो बारिश भी इतनी हो रही बारिश थी और था। ठंड भी बहुत हो रही थी। मैंने सोचा अगर मैं जैकेट नहीं पहनूंगी ना, लड़के वाले क्या पता ये सोचे कि कितनी हीरोइन बन रही है, जैकेट, इतना ठंड है जैकेट, और सब जैकेट पहन के आए थे। मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, सब लोग जैकेट पहन के बैठे, और मैं सिंपल, और सूट भी इतना हाफ था, ठीक है, वो थोड़ा नेट नेट में। अगर मैं वो सूट पहनती ना और सिर्फ वो पहन के बैठी होती तो लोग यार लगता ही यार कि इतनी ठंड में जैकेट भी नहीं पहना। तो मैंने सोचा एक कोट डाल लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे लगे। तो जब नहीं, उस टाइम मेरा कोट पसंद नहीं आ रहा था तो तुमने हाँ क्यों बोला भाई, हैं? कोट कोट भी कोई साइज का हो, कुछ अपना हो, बस लटका हुआ था दरवाजे के पीछे, पहन लिया। नहीं तुमने फिर हाँ क्यों बोला जब तुम्हें मेरा कोट एंड मैं पसंद नहीं आ रही थी तो? नहीं, जस्ट अ जोक पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये तो भाई बात है कि चलो ठीक है, ऐसा ऐसा था, तुमसे तो ऐसा पूछा कुछ भी नहीं, नहीं है कुछ, ऐसा मेरे कुछ से नहीं कि पूछा था बिल्कुल क्वेश्चन। ही ऐसा हो कि बिल्कुल ही ना पसंद, ऐसा वो नहीं है। क्वेश्चन मुझसे पूछा यू था। लुकिंग सो क्यूट इन दैट ब्लैक कोट। चुप, मोटा लग रहा था उस टाइम में, मैं शॉक हो गई थी गाइस। मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। सेकंड लास्ट है और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, आप जब भी अपने मायके साइड की फैमिली के साथ व्लॉग डालते बहुत हैपनिंग होता है। और फिर इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी बोलना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं कि यार आप जब मायके वाले के साइड व्लॉग बनाते हो तो आप बहुत खुश रहते हो, और ससुराल वाले के साथ बनाते हो तो आप
उदास है। भाई आप कौन से व्लॉग में इतना उदास मैं दिखी? मैं तो दोनों साइड ही हंसती रहती हूँ, मायके में भी ससुराल में। बट ये है कि ससुराल में मेरे को वैसा अंदर से इंटरेस्ट नहीं आता व्लॉग बनाने में, सच्ची बताऊँ। क्योंकि मैं 1-2 व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं ऐसे देखती हूँ लोगों के रिस्पॉन्स भी इतने अच्छे आते नहीं हैं व्लॉग में। तो फिर जहाँ जो चीज़ मैं वही बोल रही हूँ, जब मेरे को लगता है कि ये व्लॉग अच्छा है और फिर लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें है और अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो चीज़ और व्लॉग बनाने के मज़ा आता है। जैसे अब मैंने कोई व्लॉग डाला, उसमें 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ है और कमेंट भी मस्त आ रहे हैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगे यार और ऐसी चीज़ें बनाऊँ। और ससुराल के व्लॉग भी आप लोग इतने पसंद नहीं करते हो, और फिर मायके वाले का तो आपको माइक में तो पता ही है, आकाश मेगा हाँ, होते हैं, मेगा ऐसा सब कॉमेडी वे कॉमेडी, ऐसा हाँ। सब कुछ चल जाता है उसमें, सब तो वो अच्छा थोड़ा ही होता है हैपनिंग कंटेंट लगता ही है, क्रिएट। वो ऐसा नहीं है कि मैं वो क्रिएट करती हूँ, पर वो हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली यार अब वहाँ पे मैं कितने बचपन से रही हूँ वैसे और तो ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं होता जाके, क्योंकि शुरुआत में लोगों को वही चीज़ अच्छी है, शुरुआती वो ऐसा वहीं से हुआ है वो हर हुआ चीज़। है, तो वो चीज़ तो भाई वहाँ तो लोगों को देखने में इंटरेस्ट आएगा ही इंटरेस्ट भी आएगा, आएगा वही, और है ना, फिर वैसे वो वही चीज़, है। और वहाँ पे थोड़ा कंटेंट मेरा अच्छा बनता भी है, थोड़ा नया चीज़ भी बनता है। आकाश को लेकर के मैं यूज़ कर लेती हूँ, आजा भाई यार ये बनाते बनाते, तो थोड़ा हैपनिंग वो हो जाता है व्लॉग। ठीक है, और लास्ट सबसे पूछे जाने वाले सवाल, आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हो, आप बेबी प्लान क्यों नहीं कर रहे हो करके ये सवाल आ रहा है बहुत। ओके। और अभी हॉट टॉपिक इसलिए भी हो रखा है क्योंकि मनीषा प्रेग्नेंट का रिवील हमने किया था। अब बहुत सारे लोग और वो इच्छुकता हो रही है कि आप क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहे हो, और दूसरी चीज़ कि आप का कंटेंट नहीं है तो आप बेबी कर लो। यार गाइस ऐसा थोड़ी होता है यार कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट के हिसाब से नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं हो रहा है, जो भी है देखो सबका अपना अपना टाइम होता है प्रेगनेंसी का, भगवान की अपनी अपनी देन है। जब भगवान जिसको देना चाहेंगे, जब जिसके किस्मत में होगा, है ना, बिल्कुल। तो वो चीज़ हो गई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि हम नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं है। जब भगवान जब की इच्छा होगी, जब उनकी चलो तथास्तु, तो दैट टाइम बी ब्लेस्ड। यस, और लोगों के कमेंट, मतलब आप लोग को देखो सच में बताओ तो ये थोड़ा सीरियस टॉपिक में हो जाते हैं। मतलब आप लोग को वो लगता है, बहुत सारे लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है कि यार आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, ऐसे लोग बोलते हैं कि आप क्यों पूछते हो, उनकी अपनी इच्छा, उनकी अपनी वो है, चॉइस है ना आप लोग। ये चीज़ है, मतलब ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और तो भाई देखो, सबके शरीर अपना अपना वो है, कोई चीज़ नहीं हो पाती इसको, ये चीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ, इसको भी आप लोगों को पता ही है। जो पहले जैसे जब हम पंजाब में थे उस टाइम जो इंसिडेंट हुआ था, बताया नहीं है वो अभी हमने। अच्छा नहीं बताया, चलो ठीक है, जो जो भी है, मतलब कि वही चीज़ है, लोग कमेंट करते हैं। आप लोग के लिए कमेंट करना देखो इजी होता है कि प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हो, प्लानिंग करो, हमें भी बेबी देखना है, जैसे आप लोग को देखना है हमें भी देखना है। ठीक है गाइस, जब भी होगा ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताएंगे, छुपा के रखेंगे, ऐसा नहीं है। बट किसी के लिए आप ऐसे जाके, मैं ही नहीं बहुत सारे हैं दुनिया में, इन्फ्लुएंसर भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, उसको जाके सामने से जाके पूछना तुम बेबी नहीं कर रहे हो क्या, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है क्या, ये सब चीज़ें पूछना बहुत सेंसिटिव चीज़ है मुझे लगता है। इंसान को क्या मेंटली बहुत ही टॉर्चर बना देती है कि भाई आजकल तो वैसे ही दुनिया में कितनी टेंशन है, क्या क्या टेंशन लेके चलना। तो एक ये अगर अलग से टेंशन हो गया तो दिमाग में वो चीज़ सोच सोच के तो इंसान वो कर ही नहीं पाएगा, वही है। तो यही चीज़ है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर जब भी होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यस इतना ही था आज का Q&A। गर्मी हो गई बहुत ख़तरनाक, पंखा चलाने के बावजूद भी पसीना पसीना हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये Q&A वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड काफ़ी दिनों के बाद आपके नीरज जी जो भी आए कैमरे के सामने ऐसे बात करा, है ना, और हम दोनों ने साथ में आप लोग के साथ बातचीत करी, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। आई थिंक सो कि बहुत फन भी हुआ होगा, है ना, मज़ा भी आया होगा। ऑब्वियसली मज़ा आया होगा भाई, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा अपनी बातें, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, जो आप लोग जो जानना चाह रहे थे, क्या क्या बातें आप लोगों को काफ़ी पता चल गया होगा अभी। सो नाइस। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बहुत सारा प्यार, बाय।